सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो है ईपीएफओ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में फ्रेंड्स, जिसके बारे में शायद आप जान भी सकते हो या फिर शायद आपको पता ना भी हो। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक फ्यूचर प्लानर है और आप जो है आज से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो और वो अगर आप अपने ईपीएफओ से रिलेटेड अगर कोई भी आपने कोई फ्यूचर अगर प्लान करके रखा, मान लीजिए आप अगर फ्यूचर में आफ्टर 50 या फिर आफ्टर 58 ईयर्स के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे जब आप रिटायरमेंट लोगे तो उसके बाद जो है ईपीएफ का जो पूरा जो बेनिफिट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे ईपीएस पेंशन सर्विस जो दोस्तों वो मिलता है। अगर आप ईपीएफओ में 10 साल से ऊपर अगर जॉब कर चुके होते हो, 10 साल से ऊपर अगर सर्विस दे चुके होते हो या फिर उसके ऊपर भी अगर आप सर्विस दे चुके होते हो 20 साल 25 साल, तो आपको जो है आफ्टर रिटायरमेंट ईपीएस का जो पेंशन है दोस्तों वो आपको मिलता है, जो कि बेसिक स्टार्टिंग 1000 रुपीज से लेकर 3000 तक हो सकता है, उसका ऊपर भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, आप जो हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो जिस अमाउंट को, उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपको आगे जाके रिटायरमेंट के बाद जो है कितना जो है पेंशन मिल सकता है एवरी मंथ। सो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों जिसका नाम है ईपीएस सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस सर्टिफिकेट शायद ही आपने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज इस वीडियो में जान लीजिए ईपीएस सर्टिफिकेट क्या है और साथ ही ईपीएस सर्टिफिकेट क्यों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप ईपीएस सर्टिफिकेट नहीं निकालते हो तो उससे आपको जो है फ्यूचर में किस तरीके का नुकसान हो सकता है या फिर किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप ईपीएस का जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे निकाल सकते हो और कब जो है आपको इसकी जरूरत पड़ती है, या फिर वो कौन से कंडीशंस है दोस्तों जिनको फॉलो करना पड़ता है अगर आप अपने ईपीएस का सर्टिफिकेट निकालना चाहते हो। इन सब चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। उसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए बस 2 सेकंड का काम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईपीएस का जो ये पेंशन स्कीम है ये क्या है। सो फ्रेंड्स, ईपीएस जो है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, और ये जो है आपको तभी मिलता है फ्रेंड्स जब आप किसी कंपनी में जॉब या फिर किसी भी जगह पे आप नौकरी चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर वहां पे जॉब कर रहे हो, उस टाइम पे जो है अगर आपको ईपीएफ का सर्विस मिलता है दोस्तों, तो उसमें जो है ईपीएफ के साथ आपको ईपीएस का सर्विस भी मिलता है, जिसमें हर महीने आपके सैलरी में से एक अमाउंट जो है सिलेक्टेड अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है आपके ईपीएफ अकाउंट में और साथ में आपके ईपीएस अकाउंट में। ईपीएस अकाउंट में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों वो फ्यूचर में जाके जब आप रिटायरमेंट लेते हो उस टाइम पे आपको जो है एज ए पेंशन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको मिलता है दोस्तों जब आप रिटायरमेंट ले चुके होते हो। उसी को जो है ईपीएस यानी कि इम्प्लॉय पेंशन स्कीम बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, जॉब करने के बाद मान लीजिए आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, और प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली जो भी वर्कर्स है वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में 1 साल 1.5 साल 2 साल जॉब करने के बाद जो अपना जॉब जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जब भी वो जॉब वगैरह चेंज करता है उनका ईपीएफ और ईपीएस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो तो उस कंपनी में रहता ही रहता है, उनको मिलता है। सो उससे क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी में 1 साल 2 साल जॉब करने के बाद अगर छोड़ देते हो, छोड़ने के बाद आपने अगर अपने ईपीएस का पैसा जो है दोस्तों उसको अगर विड्रॉ नहीं किया, तो उस टाइम पे जो आपका ईपीएस का जो सर्विस है दोस्तों उसको मेंटेन करने के लिए आपको ईपीएस सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ सकता है इन फ्यूचर। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स ईपीएस सर्टिफिकेट जो वो क्या है। सो फ्रेंड्स, ईपीएस सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको ईपीएफ के तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपका सर्विस का जो पीरियड होता है दोस्तों ईपीएफ में और आपका सैलरी और पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों उसका एक प्रूफ होता है ईपीएस सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट जो दोस्तों ये फ्यूचर में आप किसी भी नए एम्प्लॉयर, मान लीजिए अगर एक जॉब से आप दूसरे जॉब में जा रहे हो, तो वहां पे अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट को ईपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कराना चाहते हो तो आप ये सर्टिफिकेट अपने नए एम्प्लॉयर को दे सकते हो, जिसके बाद जो है आपका एम्प्लॉयर आपके ईपीएस अकाउंट को या फिर ईपीएफ अकाउंट को जो वो कंटिन्यू कर देता है आपके नए जॉब में, जिसे आपका पेंशन सर्विस वगैरह जो वो कंटिन्यू रहता है दोस्तों, उसमें बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं आता है। अभी बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन लोग जो है ईपीएस का सर्टिफिकेट जो उसको बनवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ईपीएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका जो मिनिमम ये एलिजिबिलिटी होना जरूरी है, जिसमें मिनिमम 6 महीने का आपका सर्विस पीएफ अकाउंट में सर्विस रहना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपने अपने ईपीएस का जो अमाउंट है उसको विड्रॉ अगर नहीं किया है बीच में, तो आपको जो है ईपीएस सर्टिफिकेट जो आप निकाल सकते हैं। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को अगर
फुलफिल करते हो तो आप ईपीएस का जो सर्टिफिकेट है उसको आसानी से बनवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे बनवाए ईपीएस का सर्टिफिकेट, आप ऑनलाइन जो है ईपीएफओ पोर्टल से कैसे बना सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके यूएन मेंबर पोर्टल जो है दोस्तों वहां पे लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पे लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट में क्लिक करके ऑनलाइन सर्विस में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विस में जाके दोस्तों आपको वहां पे फ्रॉम 10C का एक ऑप्शन मिलेगा। फ्रॉम 10C जो ऑप्शन है आपको वहां पे क्लिक करना है। इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जो वो फिल करने के लिए बोलेगा और साथ में आपको आपके डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो है आपको आपका एम्प्लॉयर का सर्विस पीरियड जो है उसको फिल करना पड़ता है। उसके अलावा आपका रीजन जो है दोस्तों उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। और रीजन में जो है आपको स्कीम सर्टिफिकेट, आपको अगर सर्टिफिकेट निकालना आपके पीएफ ईपीएस अकाउंट का तो आपको यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट जो है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको एक आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी जो है एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके फॉर्म को जो आपको वहां पे सबमिट कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो है पीएफ का सर्टिफिकेट जो ये फॉर्म है ईपीएफओ पोर्टल में सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको रजिस्टर्ड ईमेल में जो आपका ईपीएफ का सर्टिफिकेट वो भेज दिया जाएगा। आप उसको वहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन भी इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके नियर बाय किसी भी ईपीएफओ ऑफिस में जाके आपको विजिट करना है। वहां पे आपको ईपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और वहीं से आपको ईपीएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स ईपीएस सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो बेनिफिट है दोस्तों वो है आपका पुराना जितने भी आप जॉब कर चुके हैं, पास्ट में जितने भी आप जॉब करते हैं दोस्तों, उन सब का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो मेंटेन रहता है। अगर आपके पास ईपीएस का सर्टिफिकेट रहता है तो उन सब का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो मेंटेन रहता है हमेशा। उसके अलावा ऑब्वियसली आप अगर किसी नए कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो तो आप अपने नए एम्प्लॉयर को जो आप अपना ईपीएस सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, जिससे आपका ईपीएफ का जो अकाउंट है दोस्तों उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है और आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन जो वो कंटिन्यू रहता है। उसके अलावा पेंशन एलिजिबिलिटी जो है वो आपका हमेशा मेंटेन रहता है दोस्तों। अगर आप एक फ्यूचर प्लानर है और आप लॉन्ग टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में ईपीएस के तरफ से पेंशन सर्विस जो उसको लेना चाहते हैं तो जो है आप इस तरह के अगर ईपीएस सर्टिफिकेट अपना हर एक जॉब जो है आप कभी भी अगर जॉब छोड़ते हो उसके बाद अगर अपना ईपीएस का जो सर्टिफिकेट है उसको उस कंपनी का निकाल के रखते हो, मेंटेन करके रखते हो दोस्तों, तो फ्यूचर में जब भी आप पेंशन विड्रॉ करोगे या फिर पेंशन का सर्विस लोगे उस टाइम पे जो आपको इसकी काफी जरूरत पड़ सकती है। अभी बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने ईपीएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स या फिर दिक्कत हो सकते हैं इन फ्यूचर में। आपका जो पेंशन का जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो जो है रिस्क में आ सकता है। आपको फ्यूचर में जो पेंशन आप जब लेने जाओगे तब आपका सारा रिकॉर्ड अगर आपके पास प्रॉपर से क्लियर नहीं रहेगा तो दोस्तों आपका पेंशन जो है सर्विस वो रिस्क में आ सकता है। दूसरा, आपके जितने भी पुराने सर्विस के रिकॉर्ड है दोस्तों उसमें अगर कुछ मिसमैच हो जाता है तो उससे भी जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले से अपने साथ अपने ईपीएस सर्टिफिकेट जो है इसको डाउनलोड या फिर सेव करके रखते हो तो उस टाइम पे जो है आपको लॉन्ग टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है और आपका जो सर्विस का रिकॉर्ड है दोस्तों वो मेंटेन रहता है। ये सब दिक्कतें आपको तब होता है फ्रेंड्स जब आप बीच में जॉब छोड़ देते हैं और आप अगर अपने ईपीएस का जो सर्टिफिकेट है उसको बनवाते नहीं है, उसको डाउनलोड नहीं करते, तो इस तरह से जो है आपको फ्यूचर में जाके ऐसे प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोगों को ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।